सभी लोग निकालेंगे हमारे साथ नए नियम की पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 1 पद देखेंगे। लकवे के रोगी का चंगा होना, सभी लोग निकालेंगे। लकवे के रोगी का चंगा होना, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, क्या देखते हैं? कई दिनों के बाद, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में क्या लिखा है? कई दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम गांव में आया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उससे पहले उस गांव में आ गया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम जो गांव है, जैसे ये मोहल्लापुर गांव है कि नहीं है? आप लोग हफ्ते हफ्ते में आते हो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आप लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया बताना पड़ता है। तो जैसे मोहल्लापुर गांव है, तो यहाँ पर आप लोग हफ्ते हफ्ते में आते हो। उसी तरीके से कफरनहूम एक गांव है, उस गांव में प्रभु यीशु मसीह कई दिनों के बाद आया। काफी दिनों के बाद आया। वो आने उसके पहले भी आता था। उस गांव में चिन्ह चमत्कार होता था, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बीमार चंगाई पाते थे, रोगी शिफा पाते थे। लेकिन कई दिनों के बाद जब लौट कर आया, तो आज कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थे। तो वहाँ पर जब कफरनहूम में आया, तो एक घर में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। एक घर में प्रभु यीशु मसीह बैठकर प्रचार कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे, वचन सुना रहे थे, और वहाँ पर वचन सुनने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। बड़ी भीड़ लग गई, इतनी बड़ी भीड़ लग गई कि आने और जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं रहा। बहुत भीड़ लग गई, बहुत लोग आए, और वहाँ पर थोड़ी भी जगह नहीं बची। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए, और काफी दिन के बाद आने का कारण था कि वहाँ भीड़ लग गई। जिसने सुना यीशु आया, यीशु आया, तो सब के सब वहाँ पर मिलने के प्रभु यीशु से पहुंच गए। हालेलुया। और सब घर जो है लोगों से भर गया। आगे और वह उन्हें वचन सुना रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। हालेलुया। आज आप तो क्या सुन रहे हो? कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? रीना सुना रही है। उस समय में यीशु मसीह सुना रहा था। हालेलुया। तो वचन सुना रहा था, बड़ी भीड़ को वचन सुना रहा था, और भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देख रही थी टकटकी लगाकर कि प्रभु यीशु मसीह कब मेरे पास आएगा, कब मुझे छुएगा, कब मैं चंगी होंगी, मेरी बीमारी जाएगी, मेरी परेशानी जाएगी। सबका ध्यान यीशु की तरफ था। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलेंगे हालेलुया। आगे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? लकवे के रोगी को 4 मनुष्य लोग मिल करके उठा कर लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो लकवा का मारा हुआ है, उसको लकवा मार दिया। लकवा जानते हो आप लोग, समझते हो? लकवा किसी कहते हैं? पालिश। पालिश का व्यक्ति का क्या खराब हो जाता है? हाथ पैर पाँव सब क्या होता है? बिना काम का हो जाता है। तो एक लकवे का रोगी जो बहुत दिन से बीमार था और रोगी था, दुखी था, रोगी था, दुखी था, उसको बहुत दिनों से खाट पर पड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग उसके पास आए, उसको देखे, मिले और चले गए, पर कोई ठीक। बहुत सारे लोग आए, उसके घर वालों ने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, वो भी ठीक नहीं करता। हालेलुया। और जब उस गांव में प्रभु यीशु मसीह आए, तो वहां पर कुछ लोग जो रह रहे थे, जिनके जीवन में काम हुआ था,
हो सकता है वहाँ पर जो पिछले दिन में अंधे की आँख खुली थी वो भी पहुंचा हो, वहाँ जो लंगड़े का पांव चला वो भी पहुंचा हो, कोढ़ी पहुंचा हो, सभी लोग पहुंचे होंगे और देखे होंगे, बताए होंगे कि अरे देखो प्रभु यीशु मसीह के पास अगर तुम जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह तुमको चंगा कर देगा। हालेलुया। तो लोग क्या कर रहे थे, लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास 4 लोग मिलकर लेकर आ रहे थे। हालेलुया। और आज भी लकवे का रोगी आ रहा है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। ऐसे ही 4 लोग लेकर आ रहे थे और बहुत भीड़ होने के कारण उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। वो लेकर के रास्ता दिखा रहे थे और क्या नाम उसके लिए रास्ता खोज रहे थे, हम किस रास्ते उसको प्रभु यीशु के पास लेकर जाएं। हालेलुया। रास्ता नहीं मिल रहा था और वो यीशु के पास लेकर आना चाहते थे। हालेलुया। हर लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए, एक विश्वास। आज जैसे भाई साहब को कोई लेकर आया, आपको किसी ने आपको बताया ना कि आप वहां पर चलो आप ठीक हो जाओगे, क्यों? क्योंकि वो पहले चंगा हुआ था। हालेलुया। पहले वो क्या हुआ? चंगा हुआ। तब आपको बताया भाई मैं वहाँ ठीक हुआ, आप भी चलो। आज ऐसे लोगों को हम बुलाने नहीं गए आप लोगों को, पर आप लोगों को जो यहाँ से चंगा होकर गया है, ठीक होकर गया है, उसने आपको बताया कि चलो मुल्लापुर गांव में चलो, वहाँ पर चलो, रीना बहन के पास चलो, वो प्रार्थना करके आप ठीक हो जाओगे। तब आप यहाँ पर आए, तब आप भी आए हो। आप ठीक होकर जाओगे तो दूसरे को लेकर आओगे, दूसरा जाकर तीसरे को लेकर आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि काम तो प्रभु यीशु करता है। हालेलुया। तो लकवे के रोगी को 4 लोग उठाकर लाए, अपनी गवाही बताया होगा कि चलो प्रभु यीशु के पास, मैं ठीक हुआ तू भी ठीक हो जाएगा। वो कहता है मैं कैसे जाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूँ लकवे का। उसके घर वाले कहते अरे भैया कब तो ले जाता, कैसे ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो 4 लोगों ने विश्वास किया, आओ हम लोग इसको लेके चलते हैं प्रभु के पास, ये ठीक हो जाएगा। आगे परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस घाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, भीड़ में वचन सुना रहे थे, और वहाँ पर क्या किया, लोग जब लेकर आए रास्ता नहीं पाए आने के लिए, तब वो लोग क्या करने लगे, कपड़ा उठेरने लगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, कफरनहूम में बहुत बड़ी भीड़ थी और वहाँ पर 4 लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए। भीड़ होने के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास जब नहीं पहुँच पाए, तब वो लोग क्या किए, उन्होंने छत को खोला और चारों जने मिल करके उसे छत से खोल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने उतारा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने इस लकवे के रोगी को कैसे उतारा जाएगा। और यह जो है आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है परमेश्वर का काम कैसे होता है। जब इसका मतलब आपको समझना है, मेन पॉइंट, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, आपको बहुत रुकावट आएगी,
बहुत रोकेंगे, आपका रास्ता बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे इस व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए कितना रास्ता बंद था उसका, कब से रास्ता बंद था, लोगों ने उसके रास्ते को रोका, नहीं जाने दिए। क्या सबको दिखाई नहीं दे रहा था? सबको दिखाई दे रहा कि खाट पर एक लकवे का रोगी है, इसको प्रभु के पास जाना की जरूरत है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। और आज भी ऐसा होता है, जब आप प्रभु के पास आओगे तो बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, रास्ते में टोकेंगे, बोलेंगे अरे कहाँ जाता हो, तो हम भला होता आराम मिलत के ऐसे ही लोग जाला हो रीनमा के पास। अरे भाई, रीना चंगा नहीं करती, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बहुत लोग रोकने वाले मिलेंगे, टोकने वाले मिलेंगे, लेकिन जिसको परमेश्वर से मोहब्बत है वो कभी रुकेगा। एक दरवाजा बंद होगा, प्रभु यीशु मसीह का मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा। हालेलुया। लगाए रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए उसका रास्ता बंद हो गया था, कोई रास्ता नहीं खोला, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए चारों ने विश्वास किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको प्रभु के पास लेकर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़कर उन्होंने कपड़ा ही खोल दिया, छत ही खोल दिया और हार्ट के सुगंध उस रोगी को नीचे उतार दिए प्रभु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाएंगे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने उन सभी को लूटा है, यीशु जी ने उन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को मौत से छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया, रोगों से छुटकारा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह एक और रोग को छुटकारा देने जा रहे हैं। हालेलुया। और जब चार लोगों ने मिल करके प्रभु यीशु मसीह के पास लकवे के रोगी को लेकर आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला वहाँ पर, आज हम आगे देखते वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, तब यीशु प्रभु ने उन चार लोगों का विश्वास देखा। कौन से चार, कौन से वो चार लोग थे जो लेकर आए थे? उन चारों का विश्वास देख करके कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। तब जो वहाँ पर लोग बड़े लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, शास्त्री लोग बैठे हुए थे, वो लोग विरोध करने लगे। हालेलुया। कहने लगे, अरे क्या कह रहा है,
ये कौन होता है इसके पाप क्षमा करने वाला? ये कौन है जिसके पाप क्षमा कर रहा? हालेलुया। अभी हम यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की। उसको नहीं पता कि परमेश्वर का पुत्र खुद है। इसको सारा अधिकार दिया गया है, पाप क्षमा करने के अधिकार दिया गया है। वो कहते क्या कर रहा है? ये कौन सा काम कर रहा है? ये उसके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। आगे परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़कर कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। पर उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है सब कुछ करने का। हालेलुया। जैसा हम स्क्रोल में देखते हैं, यहाँ पर वही सीन हम दिखाएंगे आप लोगों के सामने, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा उनके शब्दों में देखेंगे। हालेलुया। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कितने लोग कह रहे हैं, ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना इसको कह रहा है? इसको क्या अधिकार है जो क्षमा करने का? ये तो परमेश्वर को अधिकार है क्षमा। ये क्यों क्षमा कर रहा है? हालेलुया। तो अधिकार नहीं है इसको बोलने का। आगे यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे ये हैं। लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? तुम सब अपने मन में ऐसा क्यों विचार कर रहे हो? सहज क्या है? आसान क्या है? मैं क्या कहूँ जो सही है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या मैं यह कहूँ कि हे लकवे के रोगी तेरे पाप क्षमा हुए? या कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल? या मैं यह कहूँ कि अपनी खाट उठा और चलो? क्या आसान है इन दोनों में से? क्या आसान है? आज आसान क्या है बताइए? चलना फिरना आसान है, लेकिन अगर किसी को कहने कि तेरे पाप क्षमा हुए, किसी को कहेंगे तू पापी है, तो कैसा लगेगा? वो तुरंत थप्पड़ मारेगा आपको। हम तो पापी कह रहा है, तो अपने आप का घर भी बन रहा है। ये ऐसा कोई किसी को नहीं कह सकता बिना परमेश्वर के पुत्र के अलावा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जिसके पाप क्षमा कर दिए हैं वो उद्धार पा चुका। हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। कोई आज तक नहीं बोला है कि तेरे पाप क्षमा हुए। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु ने कहा पाप की मजदूरी जो मौत थी वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अनंत का जीवन बन गई। हालेलुया। उसने कहा क्या आसान है, मैं क्या कहूँ तेरे पाप क्षमा हुए ये कहूँ, या मैं ये कहूँ तो अपनी खाट उठा और चलो फ्री। हालेलुया। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। परंतु आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। वो सबके पाप क्षमा कर सकता। हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अब मैं कहता हूँ इस लकवे के रोगी से उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। किसको किसको विश्वास है आज ये लकवे का रोगी उठेगा? विश्वास है? विश्वास से उठेगा तो जोरदार हालेलुया नारा लगाएंगे। उठ अपनी खाट उठा अपने घर को चला जा। तालियां बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, तालियां बजाएंगे, तालियां बजाते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, तालियां तालियां। हालेलुया। Yes, yes, Lord Jesus, Holy Spirit, पवित्र आत्मा Oh Jesus, hallelujah.
उठी जा यीशु नाम पीछे 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 उठी जा के बीमारियां से छट के लाचारियां छट के बीमारियां से छट के लाचारियां उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा नाम पीछे उठी जा नाम पीछे 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 उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा नाम पीछे नाम दुनिया नाम यीशु डाला नाम दुनिया नाम यीशु डाला छटो यीशु साडे अंदर बोलो उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे उठी जा यीशु नाम पीछे 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 उठी जाओ यीशु नाम पीछे उठी जा नाम पीछे उठी जा अंधे भी देखने लग पड़े अंधे भी देखने लग पड़े लंगड़ा भी दौड़ेगा जब अंधारे आते माँ जोरेगा बड़े बड़े जंगा समय जोरेगा अंधारे आते माँ जोरेगा बड़े बड़े जंगा समय जोरेगा जब अंधारे आते माँ जोरेगा बड़े बड़े जंगा समय हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह के कहते ही वो रोगी जो लकवे का रोगी था वो उठ करके अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। मुड़ के देखबो नहीं किया किसने हमको ठीक किया। हालेलुया। मुड़ के नहीं ताका कौन मुझे ठीक किया कौन है जिससे मैं ठीक हुआ। इतने साल से खाट पर था उसने उसका धन्यवाद भी नहीं किया। आज भी ऐसे बहुत रोगी आते हैं इस चर्च के अंदर। हालेलुया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं चर्च में आते हैं लोग लेकर आते हैं बहन भाई लेकर आते हैं चलो आप ठीक हो जाओगे आप प्रभु के पास चलो ठीक हो जाओगे। और जब वो लेकर आते हैं यहाँ रो दुआ कराते हैं भैया दुआ कर दो दीदी दुआ कर दो। और जब बंदा ठीक हो जाता है मुड़ के आता ही धन्यवाद भी करने नहीं आते गवाही भी देने नहीं आते। जैसा आज आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो बंदा क्या हुआ चंगा हो गया प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद भी नहीं किया नमस्कार भी नहीं किया खाट उठाया अपने घर चला गया। तो बताइए दोबारा वो प्रभु के पास आएगा प्रभु क्या करेगा उसको। ऐसे ही कुछ लोग हैं प्रभु के वचन में लिखा तू एक बार मेरे पास आएगा तो तेरी एक दुष्ट आत्मा को निकालूंगा और जब तुम उससे दूर चला जाएगा 7 दुष्ट आत्मा और तेरे अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना प्रभु में आए हो तो बने छोड़कर मत जाओ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। तब वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला गया। जैसा आपने देखा उठकर अपनी खाट उठाकर सबके सामने से वो चला गया। आने के लिए रास्ता नहीं होता है। जब प्रभु के पास आना होता तो क्या होता है घर में काम है
रुपए की है। अभी हम लोग गांव में गए थे कल, तेरही गांव में, पता नहीं परमेश्वर की मर्जी थी, हम लोग गए वहां पर, सब लोग बहाना मारने लगे। दीदी क्या करी, हम लोग धान रोपले बनाए, बहुत दिन से हमें बहुत शर्म होता रही है। बोल रही पवित्र आत्मा जब मेरे को उतरा तो सीधे यही बात कह निकला, ये बताइए तुम्हें प्रभु के भवन में जाने के लिए धूप लग रही है, कहते धूप लगे थी दीदी, बहुत गर्मी रहने मन ना हो जाता है। हम कहे जो खेत में धान लगाने जाते क्या वहाँ एसी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, खेत में क्या लगा तुम्हारे? खेत में आप सुबह की जा करके शाम तक रोप कर आ रही तब धूप नहीं लगती है, पर हफ्ते में भी प्रभु के चरणों में जाना, हजूरी में जाना, क्या करी थी, बहुत गर्मी रहा, घाम रहे, हमारे चर्च में ना आए होता, माफ करना। अरे हम तो माफ करेंगे, हम पशु को सजा दे देंगे। क्यों? अब क्या बहाना, दीदी सर्दी का रोपनी डाली थे मारे नावल जाता रहा, हम कल रोपनी करो, कौन मना करता है? लेकिन जैसे प्रभु ने बल दिया, शक्ति दिया, 3 घंटे के लिए प्रभु के लिए 1 हफ्ते में दीदी काम हालेलुया। अब बात बता दी, अरे दीदी तो आके देखने के बाद बड़ा लाज लगा। अरे लाज क्यों लग रही हो, क्यों शर्मा रही हो? भैया आपने कौन सी चोरी डकैती किया है? हमको देखकर आप इतना शर्मा रहे हो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होगे उस दिन कितनी शर्म आएगी, हाँ? कितना शर्माओगे, इतना शर्माओगे, सोच लो। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपना जब न्याय करेगा तो तुम अपना मुंह छुपा लोगे प्रभु से, प्रभु मैं तुझे कौन सा मुंह दिखाऊं, मैं तेरे भवन में नहीं गया, तेरे पास नहीं आता था, बहाने बातियां मारता था। आगे वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए, सब चकित हो गए, देखने लगे जिस यीशु ने ठीक किया वो यीशु को धन्यवाद भी नहीं कर रहा है, ये जनता इतनी देख रही है उसको भी नहीं ताक रहा है, खटिया उठाकर उसी घर में चला गया जहाँ बीमारी में पड़ा हुआ था, इतने साल से बीमारी में पड़ा था, फिर वो अपनी खाट पे भी मया कर रहा है जिस खाट पे सोया था। अगले हमने वीरवार को क्या देखा था, अंधा जो भिखारी था, जब प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास बुलाया उसने तुरंत अपनी चद्दर को फेंक दिया। हालेलुया। कहने का मतलब भैया जो ने कथरिया में चिल्लर पड़ो के फेंकवा ना तो आराम कैसे मिली, हाँ? वो पुरानी चद्दर को तुरंत फेंका, कटोरा फेंका, डंडा फेंका, तब प्रभु के पीछे लग गया और प्रभु के पीछे गया। आज का रोगी कैसा था, खटिया नहीं छोड़ा, खटिया को बहुत प्यार है, अपना घर नहीं छोड़ा, प्रभु को धन्यवाद भी नहीं किया, मुड़ के तकबो नहीं किया और वो भाग के अपने घर चल गए। आज भी 2 तरह के विश्वासी हैं, एक विश्वासी वो है जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को समझ लेते हैं, उसी दिन अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ करके, पुरानी बातों को, पुराने नशे बुराई को छोड़ करके प्रभु के दीवाने होकर प्रभु के पीछे लग जाते हैं। कुछ विश्वासी कैसे हैं, वो चंगाई पाने के लिए आते हैं, प्रभु के पास आएंगे, ठीक हो जाएंगे तो छोड़कर चले जाते हैं। 2 तरह के विश्वासी हैं। समझ आ रहा बच्चों? आगे इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। सब लोग चकित हो गए, आप लोग चकित हुए कि नहीं हुए ना? ऐसा चमत्कार कभी देखा आप लोगों ने? और ऐसा विश्वासी भी नहीं देखा कि मुड़ के भाग जाए। हालेलुया। सचमुच हम लोग चकित हो गए कि ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, कि हमने लंगड़े को देखा, अंधे को देखा, बहिरे को देखा, मुर्दे को देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जिसके लिए इतना मेहनत करके 4 लोग लेकर आए थे भवन में प्रभु के पास और ठीक हो गया तो भाग गया। हाँ, ठीक होकर भाग गया, ना प्रभु का धन्यवाद किया ना उन 4 का धन्यवाद किया जो पकड़ कर लेकर आया। हालेलुया। आज भी ऐसे लोग हैं, तो जे लेके आ लाला प्रभु के, प्रभु में लेके आ लाला तो क्या कहिए, तकवा कर बोलब छोड़ दो, जब तक ज्ञान हो जाए, अरे हम कुछ पता बताइए जानो नहीं, तुरंत उनको दोष लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद प्रभु में लेकर आया उनको छोड़ देते हैं। आगे हालेलुया। तो हमने देखा, सबको समझ आया, लकवे का रोग होकर चला गया, यीशु यही रह गए, जनता यही रह गई। हालेलुया। तो सभी को बच्चे समझ में आया है? तो हम चाहेंगे जो 4 लोगों ने खाट उठाई तो वो यहाँ पर आ जाए। 4 लोग जिन्होंने खाट उठाई थी वो लोग आगे आ जाए यहाँ पर।